हमारे साथ जुड़ गई हैं राजभवन के बाहर से। अनुपमा, इस वक्त देख रहे हैं हम तस्वीरों में एक एक करके मंत्रीगण अंदर जाते हुए राजभवन में। बिल्कुल बिल्कुल निधि, देखिए संगीता बिन, दिनेश खटीक, संजय गौड़, धर्मवीर जो है वो अंदर जा चुके हैं। अभी 2 मिनट पहले जो है दिनेश शर्मा भी अंदर पहुंचे, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य अंदर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि आखिर वो कितनी देर बाद पहुंचेंगे। लेकिन देखिए जो नाम रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले 7 नामों का जिक्र किया था, उनमें से 5 नाम जो है वो अंदर जा चुके हैं। अब इंतजार है कि आखिर बाकी जो लोग हैं वो कितनी देर में पहुंचते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए राजभवन की तस्वीर है जहां पर शोरगुल जो है वो 3 बजे के बाद से ही दिखने लग गया था कि आखिर किस तरीके से विधायक जो है पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से देखिए बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है निधि यहाँ पर कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे। संगीता बिंद की बात करें, संगीता बिंद जो है सबसे बड़ी बात है कि महिला को एक बार फिर से जो है कैबिनेट के अंदर जगह दी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिनेश खटीक, संजय गौड़, धर्मवीर जो है ये वो लोग हैं जो अंदर जा चुके हैं। अब इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो कब पहुंचते हैं और क्या वो यहीं से अंदर जाएंगे, क्योंकि देखिए दरअसल राजभवन के बहुत सारे गेट्स हैं, तो वीआईपी गेट पे हालांकि हम खड़े हैं। इंतजार बस अब सीएम योगी आदित्यनाथ का है कि आखिर कितनी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे निधि। लेकिन ये बात सच है कि चुनाव से ठीक 4 महीने पहले अगर यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, पूरी तरीके से देखिए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। चाहे ओबीसी वर्ग की बात की जाए, पिछड़ा वर्ग की बात करें, एक बार फिर से जो है मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए कोई और भी जो है यहाँ पर पहुंचा है निधि, और कोशिश जरूर करेंगे कि एक बार उनसे जो है हम बातचीत कर सके। लेकिन आप लोगों ने प्रयास ये किया है कि एक ब्राह्मण और बाकी 6 पिछड़े चेहरे, पिछड़ों पर ज्यादा जोर है बीजेपी का चुनाव में। तो अच्छी बात है, संख्या पिछड़ों की ज्यादा है तो भागीदारी ज्यादा दे रहे हैं तो स्वागत है। आज सर क्या कितने कैबिनेट होंगे, कितने राज्य होंगे, कुछ तय हो पाया है? अभी तय हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो ठीक हो गया। तो देखिए तस्वीरें निधि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है पहुंचने का सिलसिला जो है विधायकों का वो शुरू हो चुका है। 5 लोग अभी तक अंदर जो है पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कब पहुंचते हैं। लेकिन ये बात सच है कि देखिए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि 4 महीने पहले जो है कोशिश ये की जा रही है कि आखिर किस तरीके से जो है कैबिनेट का विस्तार इस बार किया जाए। और देखिए 2019 में पहली बार जो है कैबिनेट का विस्तार किया गया था, उस वक्त भी नए मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी गई थी और कोशिश ये की गई थी कि आखिर युवाओं को जो है किस तरीके से जगह दी जाएगी। देखिए हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ये रीत रही है हमेशा से कि उनकी तरफ से महिलाओं को जो है हमेशा से आगे रखा जाता है, या फिर युवाओं की बात करें युवाओं को जो है हमेशा तवज्जो दी जाती है। और यही वजह है कि आज जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो देखिए 3 चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। महिला सशक्तिकरण की बात जो है इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ जातिगत समीकरणों की बात करें उसको साधने की कोशिश की जा रही है, और तीसरी चीज ये कि नौजवानों को जो है मौका दिया जा रहा है। क्योंकि हमने जिस वक्त मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से तरजीह जो है वो नौजवानों को दी गई थी। ये कहा गया था कि नौजवान जो है वो किस तरीके से देश को आगे ले जाएंगे। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन जितेश से कहूंगी कि एक बार तस्वीर जो है वो आसपास की दिखाए। राजभवन के आसपास की तस्वीरें बेहद हलचल तेज है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव से पहले ठीक 4 महीने पहले यहाँ पर जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अंदर जो है दिनेश शर्मा पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अंदर मौजूद है, संगठन महामंत्री सुनील बंसल अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, और इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ का। जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद अंदर जो है शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए जो नाम हमने सबसे पहले बताए थे वही नाम जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं, और अब इंतजार इस बात का है कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत जो है वो कब होगी, और यही राजभवन से तय होगा। बिल्कुल अनुपमा, और रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। आप राजभवन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक एक करके बता रही हैं कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिस पर मंथन हुआ इससे पहले और अब कैबिनेट में जगह दी जाएगी। बरखा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बरखा, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जाट वर्ग, गुर्जर वर्ग, इसके अलावा ब्राह्मण, कैसे ये साधने की कोशिश की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? ये जो तमाम नाम आपने गिनवाए हैं ना निधि, और उसके बाद जिन नामों का जिक्र यहाँ पर सुबह से हम लोग कर रहे हैं कि ये नाम है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उन्हीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि कैसे जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही है। आप देखिए संगीता बिंद है वो पहुंच चुकी है, दिनेश खटीक जो है वो अंदर मौजूद हैं, संजय गौड़ पहुंचे, धर्मवीर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये तमाम वो नाम है जिनका जिक्र सुबह से रिपब्लिक भारत पर हम कर रहे थे कि यही वो नाम है जिन पर अंतिम मोहर लगेगी। अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने देखिए निधि होंगी जब मंत्री पद की शपथ ली जाएगी, और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये जातीय समीकरण साधना इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि बेहद बेहतर तरीके से यहाँ पर बीजेपी को समझ में आ रहा है कि क्या कुछ पिछले 4.5 सालों ठीक। बरखा आप नजर बना के रखिए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी। और इस बीच हम बताते चलें कि एक एक करके जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंच रहे हैं।
जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इंतजार हो रहा है योगी आदित्यनाथ का। कई विधायक पहुंच चुके हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है। संगीता बिंद, दिनेश खटीक पहुंच चुके हैं, संजय गौड़ पहुंच चुके हैं, धर्मवीर पहुंच चुके हैं, धर्मवीर प्रजापति पहुंच चुके हैं और दोनों डेप्यूटी सीएम भी दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं राजभवन। इंतजार हो रहा है योगी आदित्यनाथ का, सीएम का, और उसके बाद 6 बजे बताया जा रहा है कि ये शपथ होगा नए मंत्रियों का, जिसमें 7 नए चेहरे, 7 नए संभावित चेहरे जिनके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कौन होंगे वो 7 नए चेहरे, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं, राजभवन के अंदर की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे जो 2 सहयोगी अनुपमा और बरखा वो लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है इन 7 मंत्रियों के, जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उसके पीछे की, जो कैसे आखिर ये समीकरण बिठाने की कोशिश है। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 4 महीने का इंतजार है 2022 का विधानसभा चुनाव, और लगातार हर पार्टी कोशिश कर रही है एड़ी चोटी का जोर लगाने की, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है और उसी के तहत माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल